guys, how would you all are? Welcome back to my channel. This is me Rithima and this is the gloomy doomy era of Rithima. So welcome back to my channel and you heard it right कि ये मेरा एक gloomy doomy era है, क्योंकि मैं अब भगवान से ये तो नहीं बोल सकती कि आप मेरे को फिर से क्रिएट करके एक नए मुंह के साथ इस पृथ्वी में भेज दो फिर से, वो तो मैं नहीं कर सकती. सो आई थॉट कि मैं अपना ग्लो अप ज़रूर अपने से ही करूँगी, बिकॉज देर आर सम थिंग्स विच आर इन आवर फेवर एंड वी कैन चेंज इट आवर सेल्व्स. सो या आई थॉट टू डू अ ग्लो अप. और ग्लो अप का नाम सुनते ही मुझे एक वर्ड, एक चीज़ जो कि है बहुत अच्छे से याद आती है, वो है हेयर कट. लाइक बाकी सब भी याद आता है, लेकिन हेयर कट इज़ माई फर्स्ट प्रायोरिटी इन दिस लिस्ट. वाई आई डोंट नो, बट आई बिलीव, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, आई डोंट नो अबाउट अदर्स, बट आई बिलीव कि हेयर कट कैन चेंज योर होल फेस एंड पर्सनैलिटी बोथ. एक तो आप शक्ल से दूसरे ही इंसान लगोगे, और पर्सनैलिटी इज़ समथिंग लाइक, जब अपने आप को आप शीशे में देखोगे, मिरर में देखोगे, यू विल फील लाइक अ डिफरेंट पर्सन, नॉट द सेम एज इट इज़. क्योंकि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वॉट हाउ यू लुक, हाउ यू डू इन योर लाइफ. आई एम नॉट टेलिंग अबाउट योर फिजिकल अपीयरेंस, या फिर या आप किसी और को जज करने दो कि आप कैसे लग रहे हो, या फिर ये मैटर करना चाहिए आप कैसे लग रहे हो. बट खुद को अच्छा फील करवाने के लिए कभी कभी ज़रूरत होता है कि आप अपने आप को मेंटेन करो, ग्लो अप करो. इन द सेंस, ग्लो अप इन द सेंस कि आप अपने आप को मेंटेन करो और उस लुक से आप खुश हो रहने चाहो. ठीक है, तो दिस इज़ द फर्स्ट रीज़न. एंड द सेकेंड रीज़न इज़ आई एम नॉट अ लॉन्ग हेयर पर्सन. ठीक है, और आई एम अ वेरी शॉर्ट हेयर पर्सन. क्योंकि मेरी मम्मी, जब मैं बचपन मतलब छोटी थी, जब मैं हेयर कट करवाने जाती थी, और हम लोग छोटे से ही लाइक साथ में ही जाते थे तीनों, मेरी बहन, मैं और मेरी मम्मी. ठीक है, हम तीनों छोटे से ही साथ में जाते थे. एक एरा में तो ऐसा हुआ था कि हम तीनों को सेम स्टाइल करवाना था हेयर कट का, और वो हेयर कट के स्टाइल्स जो थे इतने ही अजीबो गरीब थे. मेरी मम्मी कभी भी लाइक, मैं देखती थी अपने स्कूल में कि सब कोई अलग अलग हेयर कट्स करवा रहे हैं और लाइक लंबे रखते थे बाल. उनके मम्मी चोटियाँ बांध के देती थी, पर मेरी मम्मी को चोटी ना बांधना पड़े, मेरे बालों का केयर ना करना पड़े, इसीलिए मेरी मम्मी कटवा देती थी मेरा बाल. एंड दीज आर द सम पिक्चर्स विच माई मॉम हैड डन विथ मी. मतलब बचपन में बच्चे बोल नहीं सकते तो मम्मी पापा ये करेंगे. मतलब मेरी मम्मी, क्योंकि हेयर केयर तो उनको ही करना पड़ता था, तो इसीलिए शी थॉट कि अब अगर बाँस ही नहीं रहेगी तो बाँसुरी बजेगी कहाँ से. तो इसीलिए शी थॉट टू कट माई एंड माई सिस्टर्स बोथ, दोनों का हेयर उन्होंने चॉप कर दिया. और ये चॉप से इतना जो ऑब्सेशन हुआ है, इवन दो अब मैं जब अभी बड़ी हो गई हूँ, आई डिसाइड माई हेयर खुद से, क्योंकि अब तो चोटी मेरे को खुद ही बनाना पड़ता है. सो आई न्यू कि अगर आप चोटी रखोगे, आपको उसका मेंटेन भी तो करना पड़ेगा ना. एंड आई एम नॉट अ पर्सन हु मेंटेन्स एवरीथिंग एंड एनीथिंग. तो इसीलिए मेरे को भी पता चल ही गया कि मैं अपनी मम्मी की ही बेटी हूँ, और हमारा डीएनए तो सेम ही है. तो इसीलिए हमारा जो क्वालिटीज़ और हॉबीज़ है वो भी मोटा मोटी सेम ही है हमारे लाइफ में. तो इसीलिए मेरे को भी अपने बालों का केयर करना एकदम नहीं पसंद. सो इसीलिए मैं भी अब अपना बाल छोटा ही रखती हूँ. एंड मेरे बाल बहुत ज़्यादा बढ़ चुके थे, तो दिस वॉज द अनदर रीज़न कि मेरे को हेयर कट करवाना था ग्लो अप के नाम पे. बट इट्स ओके. तो उसके बाद मैं फ्लॉन्ट कर रही थी, क्योंकि मेरा हेयर कट जो है बहुत ही अच्छा हुआ था. एंड आई वॉज रियली ऑब्सेस्ड. मतलब जो बचपन में जिस हेयर कट वाले अंकल से मैं करवाती थी, लाइक आई यूज़ टू गो टू DC लॉन्च, बट वहाँ पे अभी इस टाइम पे मैं नहीं गई, बिकॉज देयर वॉज रेनोवेशन गोइंग ऑन. तो इसीलिए हम लोग नहीं जा रहे थे. मतलब बहुत दिन हो गया, बहुत महीना हो गया. बट जो अंकल करते थे ना, आई वॉज़ नॉट सेटिस्फाइड. मैं बोलती थी उनको वुल्फ कट करवाने के लिए, एंड ही डस, मतलब वो मेरे एक्सपेक्टेशंस से नहीं मैच करता था. बट दिस टाइम इन दिस पार्लर विच इन दिस सलोन विच आई विजिटेड, ये जो अंकल है ना, बहुत अच्छे से समझ गए मेरा जो हेयर इंस्पो था, एंड ही डिड द सेम. आई वॉज वेरी हैप्पी. उसके बाद हमने डिनर किया एंड वी एट आइसक्रीम, एंड आई वॉज वेरी हैप्पी विथ माई सिस्टर. मेरी सिस्टर का नहीं पता क्या हो गया, बट आई वॉज वेरी हैप्पी. एंड दिस वॉज माई ग्लो अप. बाय.